आयशा, क्या ऐसा नहीं लगता कि अवाम की किसी को परवाह नहीं है? ये जो सियासी एक तनाव है, सियासी कशीदगी है, उसको कम करने का जब जब मौका मिला है, हमने देखा उस मौके को ज़ाया किया गया। अभी भी एक मौका था कि पाकिस्तान के अंदर एक सियासी इस्तेहकाम आ सकता था, और पाकिस्तान की मईशत जिस इस वक्त स्टेज पे खड़ी है, तमाम सियासी जमातों का, तमाम पाकिस्तान के जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब का यही ख्याल है कि जब तक सियासत मुस्तहकम नहीं होगी, मईशत भी मुस्तहकम नहीं हो सकती। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से एक इस्तेहकाम को खुद जो है ना वो धक्के दिए जा रहे हैं, धुतकारा जा रहा है, तो ये लगता नहीं है कि बाई डिज़ाइन है कि पाकिस्तान में ये सियासी इस्तेहकाम ना आए? देखिए, अभी एहसन रिजवी साहब ने भी बात की कि मुज़ाकरात होने चाहिए। एहसन बाजवा साहब ने भी, सॉरी आसिफ बाजवा साहब ने भी बात की। आपको, मुझे, बल्कि इस 25 करोड़ आवाम में सबको मालूम है कि वजीर आजम साहब के पास कितने इख्तियार हैं। वजीर आजम साहब के पास बस एक ही इख्तियार है, अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम अस्सलाम। वो सिर्फ इतना ही खुद से कह सकते हैं, बाकी वो यही कहते हैं मैं पूछ कर बताऊंगा। तो देखिए, जब आपके पास इख्तियार ही नहीं है तो आप मुज़ाकरात कैसे कर सकते हैं? अगर आप मुज़ाकरात शुरू भी कर लें तो आप इस बात को जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं कि भाई इस मुज़ाकरात को है जो किस करवट बिठाना है? तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि देखिए, जो मुस्लिम लीग नून का तर्ज हुकूमत है और जो एक सियासी और जमहूरी रवैया होना चाहिए, वो माजरत के साथ नहीं है। इनका एक ही इस वक्त मुझे फॉर्मूला नजर आ रहा है कि भाई उत्तो मट्टी पाई जाओ, विचो रोला पाई जाओ। तो भाई ऐसे तो नहीं होता। फिर इस तरह से ना तो मुल्क में इस्तेहकाम आएगा, ना यहाँ पर जमहूरियत कायम रह सकेगी, ना यहाँ पर सियासी इस्तेहकाम आएगा, ना ही मुआशी इस्तेहकाम आएगा। आप देखिए, पिछले 4 साल से जब से ये लोग बरसरे इक़्तिदार हैं, चाहे वो निगरान हुकूमत का हिस्सा बना लें या फिर जब से ये इलेक्शन के बाद से इनको हुकूमत मिली है, आप मुझे बताइए पाकिस्तान में क्या मुआशी जो है इस्तेहकाम आ चुका है? आपके अपने वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब आके कह रहे हैं ना कि भाई सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। ना तो आजम चौधरी साहब मैंने कहा है, ना आपने कहा है, ना एहसन रिजवी साहब ने कहा है, ना ही अजहर सिद्दीक साहब ने कहा है। तो देखिए, जब इतनी बड़ी चार्जशीट आपका अपना वजीर दाखिला आकर पेश कर रहा है, तो फिर आप किस तरह से अपनी तर्ज हुकूमत को जस्टिफाई कर सकते हैं जब आप यहाँ पे डिलीवर ही नहीं कर पा रहे? अभी आपको ये सबसे पहला खौफ है कि अगर सूबे बन गए तो भाई हमारी दाल रोटी कैसे चलेगी, तो आप कैसे फिर डिलीवर कर पाएंगे? अभी तो हुकूमत को टेंशन है कि हमने अपना सियासी कद जो है वो किस तरह से बचाना है। इमरान खान का बाहर आना मतलब इनकी सियासी मौत है। अगर इमरान खान बाहर आ जाएगा, अगर इमरान खान की पार्टी के साथ मुज़ाकरात हो जाएंगे, तो मुझे ये बताइए इनका इक़्तिदार तवालत कैसे पकड़ेगा? तो देखिए, इनके इक़्तिदार की चाबी जो है वो तो किसी और के हाथ में है। वो मुज़ाकरात या फिर ये टेबल टॉक, देखिए इस वक्त बिल्कुल ये मैटर नहीं करते। मैटर जो करता है वो है इनका सियासी तर्ज अमल। जब तक ये बात इनको समझ नहीं आ रही कि हम एक सियासी जमात है और हमें अपना जमहूरी रवैया अपनाना है, तभी यहाँ पे जमहूरियत पनप सकेगी। ठीक हो गया। तब तक पाकिस्तान यही तरीका कार इख्तियार होता है। अजहर साहब हैं हमारे साथ जी? अच्छा, वाह। अच्छा आयशा, देखें, जो सिक्योरिटी के मामला डिस्कस हुए हैं कि वहाँ पे सिक्योरिटी की वजह से ये नहीं किया गया। अच्छा, सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी तो वजारत दाखिला की थी, मोहसिन नकवी साहब की थी। एक जानब उन्होंने सिस्टम कोलैप्स करने की जो बात की उसमें हुकूमत को चार्जशीट किया, दूसरी जानब वो जब उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी के इशूज़ की वजह से इमरान खान साहब को वहाँ मुंतकिल नहीं किया गया, तो हुकूमत उनको डिफेंड कर रही है। ये क्या पॉलिसी है? देखिए, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जहां पर आपका अपना मतलब हो वहां पर आप जो है किसी के साथ कंधे के साथ कंधा मिला लें। आप ये देखिए, ये वही मुस्लिम लीग नून है ना जो कि इक़्तिदार से पहले जरदारी साहब को सड़कों पे घसीटने की बात करती थी, लेकिन जब इन्होंने अपना इक़्तिदार जो है वो हासिल करना था, तब इन्होंने एक अलायंस बनाया और सारी पार्टियों को अपने साथ जो है हुकूमत का हिस्सा बनाया। तो देखिए, ये माजरत के साथ हमारी जमहूरी पार्टीज और सियासी पार्टीज हमेशा से इस तरह के काम करती आई हैं, ये कोई नई बात नहीं है। कि वही वजीर दाखिला है जिनको बहुत ज्यादा नापसंद भी किया जाता है मुस्लिम लीग नवाज के हलकों में, लेकिन आज जब इनकी मन मर्जी और मंशा के मुताबिक इमरान खान को वापस ले जाया गया, शिफा मुंतकिल नहीं किया गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अजहर साहब से हमारा रब्ता हो गया। अजहर साहब, इसमें थोड़ा सा कानूनी पहलू पे इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए कि अगर इमरान खान साहब को अभी दोबारा शिफ्ट करने का सुप्रीम कोर्ट के अहकामात आ जाते हैं, तो क्या लगता है कि हुकूमत उनको शिफ्ट करेगी? और दूसरा ये है कि आपका ये कहना था कि अदालतें हमारी बेख्तियार हो चुकी हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के हक़ में एक फ़ैसला दिया है इमरान खान साहब को वहाँ पे मुंतकिल करने के हवाले से, जिस पे हुकूमत की जानिब से उस तरह अमल दरामद नहीं हुआ।
क्या पीटीआई ये भी तवक्को करती है कि रिव्यू पिटीशन में या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पिटीशन में पीटीआई को रिलीफ मिल सकेगा? अच्छा देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, टाइम मैंने ना बाजवा साहब ऐसे बरतानिया चक्कर लगाएगा, आप सारे जरा आ जाएं यहाँ और विंस्टन चर्चिल की तारीख पढ़ लें। जब दूसरी जंग अजीम थी ना, तो जंग लगी हुई थी, पूछा उन्होंने कहा काम कर रही है, कर रही है। उन्होंने कहा अगर अदालतें काम कर रही है, बरतानिया को कुछ नहीं हो सकता। आज आप देखें, आज बरतानिया यानी यहां मैं फिर रहा हूं ना जी। अच्छा, मुझे तो अगर किसी ने नहीं पूछा तुम क्या क्यों पॉलिटिकल मूवमेंट क्या कर रहे हो, तुम इधर क्यों फिर रहे हो, उधर क्यों फिर रहे हो, अब लोग या जलसे एहतजाज कोई नहीं पूछ रहा। म्यूनिसिपैलिटी का यानी हमारे यहाँ आपको पता है ना कि जो गटर अच्छे साफ कर ले, जो ओजरियां उठा ले, वो वजीर आला है। आप अंदाजा लगाए, यानी ये एक तारीफ है हमारे यहाँ वजीर आला। या अच्छा, वजीर आला फिर रहा था, आपको पता है वो अंदरूनी शहर दुकानों के ना वो बोर्ड देखता फिर रहा था कि बोर्ड बड़े अच्छे लगे हुए हैं, क्या खूबसूरत बोर्ड लगाए यार, फॉर गॉड सेक यार। जब हमारे मुल्क का वजीर आजम और इनकी ये हालत होगी, है मुल्क क्या करेगा आगे, यानी आपको इतना अंदाजा ही नहीं है। और ये छोटा सा एक काम है, मामूली सा जंग साई हो रही है। यहां मैं मिला हूं ह्यूमन राइट्स के वकीलों ने, वो मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, मैं फिर पाकिस्तान को डिफेंड कर रहा हूं। बाखुदा मैं क्या डिफेंड करूं पाकिस्तान को कि जनाब ह्यूमन राइट्स की इतनी कंप्लायंस हो रही, एक कैदी। अच्छा, वो बड़ी जबरदस्त बात वो कही ना, वो अपना जनाब लॉ एंड ऑर्डर का, सिक्योरिटी का, क्या कर रहे हो हुकूमत, जाओ घर दो, तुम्हें इस लायक ही नहीं, तुम्हें इस लायक ही नहीं कि एक बंदे को अस्पताल में जाना है, उसकी सिक्योरिटी फराम नहीं कर, और तुम मुल्क को क्या बचाओगे, क्या बचाओगे तुम मुल्क को, क्या करोगे तुम, यानी तुम्हारे पास कैपेसिटी इतनी नहीं है। तो ये आ गई। अब आ जाए कानूनी तौर पर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ा क्लियर है। हाँ, अंग्रेजी में है, मैं ट्रांसलेशन करा रहा हूँ, उर्दू में भी, फारसी में भी, हिंदी में भी, और मैं कोशिश करूंगा, मैं खास तौर पर शहबाज शरीफ को तो जरूर भिजवाना है मैंने, और नवाज शरीफ को भी भिजवाना है कि वो लाहौर हेरिटेज रिवाइवल अथॉरिटी के आजकल चेयरमैन है, जो एक काउंसलर नहीं बन सकता, चले कम से कम बैठ के ये काम तो वहां कर लेंगे। अब आपको बड़ा सीधा सा लेके जाना है चीजों को। कंटेम्प्ट फाइल होगी, नोटिस मैंने दे दिया, वजीर आजम को बजाय खुद मैंने दे दिया। मैं पब्लिक एट लार्ज की तरफ से भी कंटेम्प्ट लेके आ रहा हूँ, मैं पब्लिक एट लार्ज की तरफ से भी कंटेम्प्ट लेके आ रहा हूँ। अब क्या है, उनको पता है कि ये बेंच जो है वो पिछले हफ्ते काम कर रहा था। अब कंटेम्प्ट आपके प्रोग्राम में ऐसी कभी किसी टीवी प्रोग्राम में ये बात नहीं हुई कि जनाब वो तो केस लगना ही नहीं है, कंटेम्प्ट लगनी नहीं है। क्या करूं मैं, आप कंटेम्प्ट इसलिए नहीं लगनी कि वो बेंच ही दस्तयाब नहीं। उस बेंच ने पार्टेड किया, मामला ये चला गया सितंबर के अंदर। अच्छा चले, अब जब ऐसे हालात हो, पहले क्या होता था 26वीं 27वीं तरमीम में आर्टिकल 187 के तहत एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जो है ना, वो हाई कोर्ट होती नहीं। मैं कौन सी हाई कोर्ट में जाऊं, लाहौर हाई कोर्ट। वो जो चीफ जस्टिस साहब वहां इतने अरसे से सत्यानाश कर दिया इंसाफ का, कोई दरखास्त लेके जानी हो, दरखास्त फिक्स करानी हो, हालत ही कोई नहीं। इतने अहम केस है, बेंच नहीं बनते वहां, काबिल समाअत। फिर उन्होंने अपनी मर्जी के जजेस मुंतखब किए हुए हैं, यानी ना सीनियर जजेस के हवाले से केस फिक्सेशन है। अच्छा चले, मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले जाता हूँ, मैं वैसे कह रहा हूँ। अजहर साहब इसको थोड़ा सा दोबारा इसको अजहर साहब दोबारा जरा इसको क्लियर करें। क्या वो बेंच अब दस्तयाब नहीं है, ये कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन उस बेंच में नहीं जाएगी? आपका क्या मतलब है कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएगी अब? ना, मैं दो तरह से बात कर रहा हूँ। देखिए ना, दो रेमेडीज है मेरे पास। एक कंटेम्प्ट है, कंटेम्प्ट में बेंच दस्तयाब नहीं है, और छुट्टियों में कंटेम्प्ट अक्सर लगती नहीं है, ये भी याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, हाईकोर्ट के ऑर्डर पे इंप्लीमेंटेशन के हवाले से अगर आना है, एग्जीक्यूशन आर्टिकल 187 के तहत हाईकोर्ट में जाता है। अब मैं 187 का अगर मैं इख्तियार इस्तेमाल करता हूं तो कौन सी हाईकोर्ट में जाऊं? जो तहरीके इंसाफ ने, अजहर साहब, जो तहरीके इंसाफ ने अभी फाइल की है, वो उसका क्या आगे स्टेटस होगा कि वो कहां लगेगी? चले फर्ज करें हमने जोर डाल के लगा भी लिया, तो जनाब वहां पर बेंच, जिस बेंच के सामने लगेगा, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। अच्छा। ये तो भैया, मैं किसी बेंच में मैं ये नहीं कहना चाहता कि खुद मुख्तारी है, ऐसी बात, आखिर हम भी इस दस्त की स्याही में रहते हैं, हमें भी इस निजाम का नहीं, लेकिन रिलीफ भी तो अजहर साहब रिलीफ भी तो उसी बेंच से मिला था ना? वो बेंच होगा तब है ना, वो बेंच नहीं है इस वक्त। हाँ। मेरी बात याद रखिए, जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ, वो बेंच नहीं है इस वक्त सर, नया बेंच आएगा। वो नया बेंच में कंटेम्प्ट लगे भी, फिर वो जनाब आपको पता है काबिल मोहतरम जस्टिस याया फरीदी साहब, जो वो क्या पता नहीं पोलो ग्राउंड नहीं पता नहीं क्या करते हैं, वो मुझे नहीं पता, वो वैसे लोग जिक्र कर रहे होते हैं अक्सर किसी तरह का ना। आपने जो निजाम इंसाफ की, बाजवा साहब को भी पता है, अंदर से ये भी हंस रहे हैं, वकील ये भी हैं, इनको भी पता है कि निजाम का सत्यानाश हो गया, तबाही और बर्बादी हो गई है।
याद करिए, मैं तो फातिहा पढ़ता हूँ बापूदा, मैं तो फातिहा पढ़ता चले हूँ बाजवा कि साहब मैं को भी, और अजहर चंद साहब, वकीलों के अलावा उनको भी पता है। बाजवा साहब को भी इसमें शामिल करते हैं। बाजवा साहब, हुकूमत की जानिब से भी एक दायर की गई है रिव्यू पिटीशन। अच्छा, जिस तरह अजहर साहब ने अभी बताया कि ये उस बेंच में नहीं जाएगी, आप कानूनदान है, आपका क्या ख्याल है कि इस पिटीशन, दोनों पिटीशंस का, पीटीआई की भी और हुकूमत की भी, इनका आगे फर्दर जो है वो क्या एक लीगल प्रोसीजर क्या होगा? मैं जो पहलो जी मेरे भाई हैं अदर साहब, मैं ये गुजारिश करूंगा कि मेरा ख्याल है ये उस बेंच में जानी चाहिए जिसमें फादल जाय साहब ने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा था कि गो टू सी यू, और फिर अपनी गाड़ी दे करके अपने सिविल रेस्ट हाउस में उनको भिजवाया था और रात वहां पे रखा गया था। मेरा ख्याल है उस बेंच में जानी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात यह है कि जो बात आपने की कि जिस तरीके से मेरे भाई इंटरप्रेट कर रहे हैं, मैं अर्ज कर दूं कि हमने जो रिव्यू पिटीशन दायर की थी वो एक इंटरप्रिटेशन के लिए की थी, तशरीह के लिए की थी कि फादर जाय साहबान, आपने एक सजा याफ्ता कैदी को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उस वक्त जाने की इजाजत उस वक्त भेजा है जबकि उसको गुज़िश्ता 6 माह में 6 या 7 मरतबा उनको पिम्स हॉस्पिटल में ऑन रिकॉर्ड है कि उनका वहां पे तिब्बी मुआयना करवाया गया है, नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि जो अदर सदीक साहब मुझसे बेहतर जानते हैं कि तिब्बी मुआयना हर रोज उनका 3 दफा उनकी जेल में भी करवाया जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब ये अगर हमने कोई ऐसी पिटीशन दायर नहीं की, हमने कोई इतराज नहीं किया, हमने तो सिर्फ इस बात के लिए किया गया है कि क्या ये जो ऑर्डर आपने फरमाया है, जो दीगर लाखों हजारों कैदी मुख्तलिफ जेलों में मौजूद हैं और वो बीमार है, क्या उन सब के ऊपर भी ये कानून लागू होगा? क्योंकि अदर साहब को इस बात का इल्म है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट देती है वो कानून का दर्जा रखती है और जो लोअर कोर्ट्स हैं उनके ऊपर वो बाइंडिंग फोर्स होती है। तो क्या दीगर लोगों को भी ये इसी कानून का सामना करना पड़ेगा कि या ये पाकिस्तान में दोहरा मेयार होगा कि आम आदमी के लिए और कानून और खास आदमी के लिए और कानून, पसंदीदा आदमी के लिए और कानून और नापसंदीदा आदमी के लिए कोई और कानून होगा? हम तो इस वजह से गए थे कि ये फादर जाय साहब इसको इंटरप्रेट कर दे, क्लैरिफिकेशन दे दे। बाजवा साहब, एक चीज और इसमें, जब मियां नवाज शरीफ साहब को उन्होंने शिफ्ट किया अदालत ने हॉस्पिटल में, और उसके बाद वो बरतानिया भी चले गए, पाकिस्तान के अंदर तो चले वो सरकारी हॉस्पिटल में शिफ्ट हुए, लेकिन बरतानिया में उन्होंने वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स और बड़े महंगे हॉस्पिटल्स उनके अंदर वहाँ पे अपना इलाज करवाया। तो उसमें और इस केस में अगर हम देखें तो क्या कानूनी तौर पर फर्क है? देखें सर, अगर उन्होंने, मैं पहले इस बात की तरफ आता हूँ, अगर उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल पे इसी भी इंटरम ऑर्डर में फादर जाय साहब ने यही कहा था कि ये प्राइवेटली करवाएंगे, तो क्या आप नहीं समझते कि उसी प्रेसिडेंट को लेके ये एक प्रेसिडेंट कायम की गई है? और क्या ये कायम नहीं की जा सकती प्रेसिडेंट आम लोगों के लिए भी कि हमें भी इलाज की सहूलत दी जाए, हम भी प्राइवेटली इलाज करवाना चाहते हैं? और क्या मुल्क की जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, क्या वो हर शख्स को फिर ऐसे ही करेंगे कि उसकी सिक्योरिटी लेकर के उसको कभी ले जाए अल शिफा में, कभी ले जाए किसी डॉक्टर हॉस्पिटल में, कभी किसी भी हॉस्पिटल में प्राइवेट में ले जाए? क्या ऐसा मुमकिन है सर? हम सिर्फ इसीलिए गए हैं। अगर आप मियां नवाज शरीफ साहब की बात करते हैं तो वहां पे ये नहीं था कि आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से या आप किसी स्पेसिफिक हॉस्पिटल से आप अपना इलाज कराएंगे, वो सिर्फ इलाज की खातिर भिजवाया गया था और इनकी अपनी ही गवर्नमेंट ने भिजवाया था और उनको जेल से सरकारी हॉस्पिटल में, सबसिडी हॉस्पिटल में लेकर के गए थे। वहां से जो टेस्ट हुए थे, वहां उन टेस्टों की बुनियाद पर उनको बैरून मुल्क रवाना किया गया था। जी ठीक हो गया भाई साहब। ऐसे रिजवी साहब, मियां नवाज शरीफ साहब जो हॉस्पिटल में थे तो वो भी हमने देखा। मैं आपसे दोबारा आपकी तरफ आता हूँ, इस वक्त वह एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं। रिजवी साहब, मियां साहब जब हॉस्पिटल में थे, सर्विसेज हॉस्पिटल में, तो हमने देखा कि वहाँ पे बड़ी एक गहमा गहमी थी, सियासी मुलाकातें भी हो रही थी और मियां साहब के साथ वहाँ पे उनके ज़ाती मुआलजीन भी थे।
लेकिन उसके बाद जब उनको बरतानिया भेजा गया तो उस वक़्त की जो अदालत के अंदर हाई कोर्ट ने उस वक़्त कहा था कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये गारंटी दे कि उनकी ज़िंदगी का कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने अदालत ने बाकायदा गारंटी मांगी थी। लेकिन आज एक साबिक प्राइम मिनिस्टर उसकी सेहत को लेके हुकूमत जो है बजाय उनको फैसिलिटेट करने के हुकूमत उल्टा रुकावटें डाल रही है उनके इलाज मुआवजे में। देखें सर, गुजारिश ये है कि जो वक्त की चक्की होती है ना, ये पीसती बहुत बारीक है, चलती बहुत आहिस्ता है लेकिन पीसती बहुत बारीक है। यही मेरा ख्याल है इमरान खान साहब थे, इन्होंने इससे पहले जो इनके मुखालफिन थे और ये गवर्नमेंट में थे, हमारी फरयाल तालपुर साहिबा को जेल से निकाल के चांद रात को जो है वो वापस भेज दिया गया था क्या जेल में। इसी तरह आसिफ अली जरदारी साहब के साथ भी जो होता रहा, इनके दौर में होता रहा। पीपल्स पार्टी उस सारी चीज़ों को मुबर्रा रख के, हमारे चेयरमैन ने भी इस बात की कि देखें अगर इमरान खान साहब की तबीयत और बिल्कुल ख़राब हो सकती है, उसमें 72 साल उनकी एज हो गई है, उनकी आंखों में बिनाई का भी मसला हो सकता है, मोतिये का भी हो सकता है, जिस तरह उनका जेल मैनुअल के मुताबिक खाना पीना है उसमें उनको शिकायत पेट की भी हो सकती हैं और ब्लड प्रेशर की भी हो सकती हैं, तो उनका बिल्कुल इलाज होना चाहिए था। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हुकूमत ने आखिर हर चीज़ को उस नहज पर क्यों लेके जा रही है कि जहाँ पे लोगों को एहतजाज ही करना पड़े, चाहे वो उनके ट्रेजरी बेंचेस पर बैठे हुए हम इत्तेहादी हों, चाहे अपोजिशन बेंचेस पर बैठे हुए जो है वो दूसरी सियासी जमातें हों। तमाम लोग जो है वो इस वक्त हुकूमत से नाराज नजर आ रहे हैं। और जहां तक बात रहेगी नवाज शरीफ साहब की, तो मुस्लिम लीग नून का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है आजम चौधरी साहब के, कभी भी मुस्लिम लीग नून ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को मनोन तस्लीम नहीं किया, बल्कि शायद अगर आपको याद हो तो माजी में तो हमले भी करते रहे सुप्रीम कोर्ट पे। तो मैं समझता हूं कि ये सारी चीजों को जो है, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शुरू दिन से कह रही है तहरीक इंसाफ को कि आपके बानी का जो केसेस हैं आपको वो अदालत में लड़ने पड़ेंगे, वो अदालत से लड़े। हमने भी तो आखिर जरदारी साहब के केसेस अदालत से लड़े और रिलीफ पाया, तो वो आपको रिलीफ मिलेगा। लेकिन अवामी इशूज पे आपका मसला पार्लियामेंट में है। और पीपल्स पार्टी भी हमेशा ये रेफरेंस देती है कि इमरान खान साहब की हुकूमत के दौरान उनके साथ ये हुआ, जबकि हम रिकॉर्ड देखें तो पता चलता है कि जो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ जितने मुकदमात बने वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत में बने, और पीपल्स पार्टी के खिलाफ जितने मुकदमात बने वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के दौरान बने। अच्छा, पीटीआई की हुकूमत में तो सिर्फ एक मुकदमा नज़र आता है जो शहबाज शरीफ साहब का वो था मनी लॉन्ड्रिंग वाला, बाकी तो सारे मुकदमात पुराने थे। देखिए आजम चौधरी साहब, पीपल्स पार्टी के खिलाफ तो हमेशा से मुकदमात बनते रहे, और पीपल्स पार्टी का जहां पे मुकदमात में जेल ट्रायल होता रहा, पीपल्स पार्टी का वहां पे मीडिया ट्रायल भी होता रहा। आसिफ अली जरदारी को 22 साल जेल में रखा, आसिफ अली जरदारी पर हर किस्म की तोहमत लगाई गई। हत्ता कि मियां नवाज शरीफ साहब का जो मुकदमा है वो तो मियां साहब की अपनी हुकूमत में बना था। रहमान जो था वो किसका जो है वो था, कार खास था, वो सारी दुनिया को पता है। उसके बाद आप आ जाएं तो देखें ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो हुआ था बीबी शहीद के दरमियान और मियां नवाज शरीफ के दरमियान, वो इसी बात के लिए हुआ था कि मुल्क में इस चीज से निकल के आगे सोचा जाए। और मैं समझता हूं कि इस वक्त दोबारा जरूरत है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, जिसमें तहरीक इंसाफ भी शामिल है, इनको बैठना चाहिए ताकि एहतजाज अगर आपने करना है, देखें अवाम इस वक्त एहतजाज नहीं चाह रही, अवाम अपने इशूज के ऊपर खड़ी हुई है, अवाम के अपने इशूज हैं, आप उसके ऊपर पार्लियामान में बैठें और जहां तक आपके ये रिहाई के मामला हैं ये अदालतों में डील करें और अपने हमारे पास टाइम थोड़ा रिजर्व है। आयशा, ये इस वक्त सूरत हाल बन रही है पाकिस्तान की मईशत को लेके, क्या कोई संजीदगी हमें नज़र नहीं आ रही? आम आदमी वो पिसता चला जा रहा है। अगर हम पेट्रोल को देखें तो डेली बेसिस पे उनकी कीमतों का तयन करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से आम आदमी परेशान है, कारोबार डिस्टर्ब हो गए हैं, ट्रांसपोर्टेशन डिस्टर्ब हो गई है। क्या इस बजट के अंदर या ओवरऑल आपने कोई ऐसी पॉलिसी देखी जिसमें पाकिस्तान की मईशत को स्ट्रेंथन करने के लिए हुकूमत ने कोई ऐसी पॉलिसी डिज़ाइन की हो या कोई ऐसा कोई अंदिया दिया हो? देखिए आजम चौधरी साहब, अगर हमने आवाम के बारे में सोचना तो हम 11 अरब का जहाज कैसे खरीदें? सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर है। वही पेट्रोल जो आवाम के लिए बहुत महंगा है, वो पेट्रोल जब निजी तैयारों में डलवाया जाता है तो उसके प्राइस रेट्स कुछ और होते हैं। तो ये एक दोहरा मेयार है पाकिस्तान में सियासी जमातों का भी, उनके रवैयों का भी, उनकी पॉलिसीज का भी। हम तो देख रहे हैं जब से हमने होश संभाला है कि शायद कोई ऐसी हुकूमत आई हो जिसने अवाम के लिए सोचा हो, जिसने अवाम दोस्त पॉलिसीज बनाई हो, जिसने अवाम दोस्त बजट पेश किया हो। अभी तक माजरत के साथ ऐसी कोई हुकूमत नहीं आई। नारे तो सबने लगाए हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे अहम बात जो मैं आपको बताती चलूं कि मुस्लिम लीग नवाज ये एक ऐसी जमात है जिसको सबसे ज्यादा मौका मिला इक्तदार में रहने, और पंजाब हमेशा इनके पास रहा, लेकिन उसके बावजूद भी आप हालात देखें, सड़कें बना लेने से जो है ना
शऊर का कोई जो है ना वो लेना देना नहीं होता। आपने अगर लोगों को शऊर देना है, अगर आपने लोगों की बाकी जिंदगियों को तब्दील करना है ना, तो फिर आपको नारे नहीं लगाने, आपको वाकईतन जो है वो डिलीवर करना है, आपको गुड गवर्नेंस करके दिखानी है, आपको लोगों को नेसेसिटीज ऑफ लाइफ जो है वो बहुत आसानी से मुयस्सर करनी है। लेकिन वहां देखें आप पंजाब में, बल्कि आप तो वहां पर खुद हैं, आपको लोगों के हालात बहुत अच्छे से मालूम होंगे कि अगर एक रिक्शा ड्राइवर को 2000 का चालान एक दिन में भरना पड़े तो वो खाएगा क्या और घर क्या लेकर जाएगा और चालान कैसे भरेगा। आपने कितनी वीडियोस देखी होंगी जिसमें लोगों ने अपनी व्हीकल्स को जो है आग लगा दी है। आपने कितने लोगों को देखा होगा जिनको जो है डॉल्फिन फोर्स वालों की वजह से जो अजहर सदीक साहब ने इस पे, अजहर सदीक साहब ने आयशा इस पे पिटिशंस भी दायर की हैं, खुसूसन ये चलान्स के हवाले से। अजहर साहब, ये सबसे बड़ा मसला है इस वक्त अवामी मसाइल। अच्छा, पीटीआई अपोजिशन में होते हुए इस वक्त हमें अवामी मसाइल पे उस तरह बोलती हुई नज़र नहीं आती। अच्छा, दूसरा एक चीज़ और, शफी जान साहब का एक बयान आया कि कुछ लोग ऐसे पार्टी के अंदर जो एहतजाज के हक़ में नहीं थे, आज वो भी एहतजाज के हक़ में एहतजाज की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक तो ये बताइए कि ये अवामी मसाइल के ऊपर अगर जमात इस्लामी निकल सकती है तो पीटीआई इसके ऊपर क्यों नहीं आवाज़ उठा रही, और पीटीआई के अंदर वो कौन से ऐसे लीडर थे जो एहतजाज के हक़ में नहीं है? अच्छा देखिए, आजम चौधरी साहब, अवामी एहतजाज के हवाले से अगर बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो मामला को बहुत उठाया हुआ है। यानी अगर आप देखें, मैं छोटी सी बात बताऊं, पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो रहे थे तो एमपीएस की तरफ से पिटीशन मैंने फाइल की हुई है। पेट्रोलियम की कीमतें अगर आप देखें तो पेट्रोलियम की कीमतों को चैलेंज करने के हवाले से देखें तो वो किया हुआ है। पीडीएल को अगर देखा जाए वो चेक किया हुआ है। अगर ये अपना मोटर व्हीकल के जो चलानों के ऊपर जो बदमाशी लगाई हुई है इन्होंने, वो चैलेंज किया है। या सड़कों के ऊपर मसाइल आपको पता है, सड़कों में देखें ना, जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकलने की कोशिश करती है उनको निकलने नहीं दिया जा रहा। बता दें आपको, यानी आप पाकिस्तानी तारीख में शायद इतना एमपीओ नहीं लगा होगा, सॉरी, इतना 144 का निफाज नहीं होगा पूरी तारीख में जितना इस दौर के अंदर है। हर दफा हर जगह 144 का निफाज ऐसे है जैसे रेडियो पड़ रही हैं। यहाँ पर नजरबंदी के ऑर्डर इतने तारीख में नहीं जारी होंगे जो अब जारी हुए हैं। ईसीएल, पीसीएल, पीएनआईएल लोगों से अब तो आगे देखा ना, 2-3 जगह तो आपने एहतजाज देखी है जो हुए हैं और उसका असर भी बड़ा पॉजिटिव, यानी पेट्रोलियम डीलर निकल आए, चले किसी जगह ताजर निकल आए या किसान निकल आए। अब जमात इस्लामी देखे ना, जमात इस्लामी को उस तरह रोका, अच्छा कर रही है। मैं तो कह रहा हूँ बहुत जबरदस्त काम है, कोई तो उठा ना आवाज उठाने के लिए, लेकिन इस तरह के एहतजाजों में हमें नहीं बाहर निकलने दिया जा रहा। ये तो शर्म से डूब मरने का मुकाम इसलिए कहता हूं कि इन्होंने जमहूरियत सीखी नहीं। यानी अगर जमहूरियत सीखी होती है, सब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि अगर जमहूरी लीडर होता, मियां नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ, पूरा ये खानदान अगर उठाकर देखें किसकी पैदावार है, डिक्टेटर ने परवरिश की है, डिक्टेटर का स्टाइल है। तारीखी तौर पर बता दे, सानिया मॉडल टाउन किस दौर में हुआ, 9 मई किस दौर में हुआ, 26 नवंबर किस दौर में हुआ, टीएलपी के साथ क्या हुआ किस दौर में हुआ, अहले तशीह के साथ हुआ किस दौर में हुआ, इस वक्त कश्मीर के अंदर ज्वाइंट एक्शन कमेटी किस दौर में हुआ। इन्हीं के तो दौर है सारे। और वो अब सियासी जमातों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सोचना है कि इस जमात का साथ छोड़ दें, इस जमात को अब ये हक नहीं है पाकिस्तानी अवाम पे हुक्मरानी करने का, बहुत हो गया है। ना इन्होंने सीखना है, ना इनकी लीडरशिप इस बात के तैयार है, नाजायज कामों को डिफेंड करती रहती है। अगर मुल्क को आगे लेके जाना है, खुदारा कोई पॉलिसी ऐसी दें जो मुल्क को ले जा सके, वो सीख ले कोई। तो यहाँ आ गए, आज बरतानिया में रह के आए हैं, आप अंदाजा लगाए, वहां बैठ के वहां का निजाम नफाज करेंगे। पाकिस्तान में नहीं करना हमने। पाकिस्तान में क्या करना है वो आपने देख लिया, वो आपको अगर अंदाजा हो गया हो, मुझे तो कहने की जरूरत नहीं है ना। तो ये बताएं कितने बंदे मारे सीसीडी ने? अजहर साहब को शर्म ना को हया या अजहर साहब, साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब ने एक दिन कहा, उन्होंने कहा कि अगर बरतानिया का निज़ाम पाकिस्तान में यहाँ पे नाफज कर दिया जाए तो फिर सारे सियासतदान जेल में होंगे। अजहर साहब आपका बहुत शुक्रिया, जनाब आसिफ बाजवा साहब आपका भी शुक्रिया, एहसन रिजवी साहब आपका भी शुक्रिया, आयशा नुमान साहबा आपका भी शुक्रिया। हमने कोशिश की पाकिस्तान के जो अवामी मसाइल हैं उनके ऊपर बात करें, इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऊपर अमल दरामद के हवाले से बात करने की कोशिश की। आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।